मास के हर पक्ष में एकादशी व्रत होता है। एकादशी में श्री हरि की पूजा आराधना की जाती है। इसका बड़ा महात्म्य कहा गया है। लोग अक्सर पूछ बैठते हैं कि हिंदू धर्म में इतने व्रत क्यों हैं। कई बार समझ नहीं आता कि क्या उत्तर दें। जो प्रश्न आज तक असुविधा का कारण बनता था, आज से वह आपको गर्व का आभास कराएगा। एकादशी व्रत या हिंदू धर्म के व्रत के पीछे कितना बड़ा विज्ञान छुपा है, उसे आम उदाहरणों से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे धैर्य से सुनिएगा। बात वहीं से शुरू करनी चाहिए जहाँ से उद्गम होता है। एकादशी व्रत का उद्गम पुराणों से होता है, इसलिए मैं सबसे पहले पुराण का प्रसंग बताता हूँ, फिर उसके पीछे के विज्ञान से परिचित कराऊंगा, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। पद्म पुराण का एक प्रसंग है। जैमिनी ऋषि ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा कि एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए। इसके उत्तर में व्यास जी ने उन्हें एक छोटा सा प्रसंग सुनाया। भगवान श्री हरि ने सृष्टि व्यवस्था में अनुचित कार्य का दंड देने के लिए एक पाप पुरुष बनाया। उस पाप पुरुष को मनुष्य के हर बुरे कार्य के लिए दंडित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। श्री हरि एक बार यमलोक आए तो वहां देखा कि असंख्य लोग दंड भुगत रहे हैं। उन्हें ऐसी आशा नहीं थी कि मनुष्य इतने पाप करता जाएगा और उसके लिए दंडित होता रहेगा। नारायण को दया आ गई। भगवान ने अपनी आत्मा से एकादशी को प्रकट किया। उसे वरदान दिया कि जो एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत करेंगे, उनके बहुत से पापों का नाश हो जाएगा। उन्हें ऐसी कठोर यातनाएं ना सहनी होगी और वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। एकादशी के प्रभाव से सभी मोक्ष पाने लगे। पाप पुरुष श्री हरि के पास दौड़ा दौड़ा गया और अपनी पीड़ा सुनाई कि प्रभु, आपने ही मुझे प्रकट किया, आपने ही कार्य दिया और अब आपने ही मुझे व्यर्थ में बना दिया। सब तो एकादशी के प्रभाव से मोक्ष पा रहे हैं, मैं अब क्या करूं? श्री हरि बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है, किंतु एकादशी को भी मैंने ही यह व्यवस्था दी है। अब उसमें भी फेरबदल कर दूं तो कल को उसकी भी स्थिति तुम्हारी जैसी होगी, तो उसे कैसे संतुष्ट करूंगा? मेरे लिए तो धर्म संकट है। पाप पुरुष ने कहा, प्रभु, एक उपाय है जिससे हमारा कार्य भी हो जाएगा और आपका धर्म संकट भी टल जाएगा। एकादशी के दिन मुझे अनाज, मटर, मसूर की दाल, बैगन, मूली, मांस, मदिरा एवं समस्त गरिष्ठ भोजन में वास दे दीजिए। जो इस दिन इन्हें ग्रहण करेगा, उन पर मेरा अधिकार हो जाएगा। मैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट करूंगा और वे पाप की ओर उन्मुख होंगे। इस प्रकार मैं भी बेकार नहीं रहूंगा और आपसे शिकायत नहीं करूंगा। श्री हरि ने उसे अनुमति दे दी। इस कारण एकादशी को गरिष्ठ पदार्थों के ग्रहण करने से मनाही है। यह तो है एकादशी व्रत के पीछे का धार्मिक आध्यात्मिक पक्ष, पर मैंने तो आपसे वैज्ञानिक पक्ष बताने की बात कही थी। सनातन धर्म को विज्ञान पुष्ट बनाए रखने के लिए ऋषि मुनियों ने विज्ञान के अद्भुत रहस्यों को परंपराओं में बांध दिया, ताकि लोग उसका अनुसरण करके स्वतः लाभान्वित होते रहें। पाप पुरुष और श्री हरि के इस संवाद का विश्लेषण अब वैज्ञानिक आधार पर करेंगे, जिसे पढ़कर आप वाह कह उठेंगे। यहीं से मिलेगा इसका वैज्ञानिक पक्ष। यह एकादशी व्रत पूरी तरह विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। गरिष्ठ भोजन के त्याग और एकादशी के दिन आवश्यक रूप से व्रत के विधान के पीछे विज्ञान है। अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि उस दिन पृथ्वी पर वायु का दबाव सर्वाधिक होता है। यह बात सभी जानते हैं। इसी कारण इन दिनों समुद्र में बड़े बड़े ज्वार भाटे होते हैं। अगले दिन समुद्र बहुत शांत रहता है। यह बात समुद्र के किनारे रहने वालों ने अनुभव किया होगा। दबाव के इसी विज्ञान के पीछे एकादशी व्रत का कारण भी छिपा है। शरीर विज्ञान कहता है कि जो भी हम आहार लेते हैं, उसे पूरी तरह शरीर में अवशोषित होकर उसके सार तत्व को मस्तिष्क तक पहुंचने का पूरा चक्र 3 से 4 दिनों तक का होता है। एक दिन से अधिक हो तो वह आंतों में रहता है। उसके बाद उसके अवशोषण की प्रक्रिया अपशिष्ट के शरीर से बाहर निकलने आदि का कार्य चलता रहता है। इस प्रकार हम जो भोजन एकादशी को लेते हैं, वह पूरी तरह से मस्तिष्क को प्राप्त होते होते पूर्णिमा या अमावस्या आ जाती है। पृथ्वी पर इसी दिन चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का दबाव
सबसे अधिक रहता है, जिसके कारण मस्तिष्क के अप्रत्याशित व्यवहार की आशंका सर्वाधिक होती है। एकादशी व्रत के दौरान गरिष्ठ और तामसी वस्तुओं का त्याग कर दिए जाने के कारण मस्तिष्क को पूर्णिमा या अमावस्या को सात्विक ऊर्जा ही मिलती है। इस कारण उसके विचलित होने की आशंका सबसे कम हो जाती है। दिमाग, जिसे शरीर के सारे निर्णय लेने हैं, उसे खुराक ही ऐसी मिलती है कि वह असंतुलित नहीं होता। यह तो हुआ सबसे सामान्य सा कारण। एक और कारण है जिसे आपको जानना चाहिए। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्रमा का आकर्षण सर्वाधिक होता है, क्योंकि उस दिन वह पृथ्वी के ज़्यादा निकट होता है। उसी प्रकार सप्तमी के दिन वह सबसे दूर होता है और उसका आकर्षण सबसे कम होता है। चंद्रमा की उपस्थिति हमारे लिए उपयोगी और आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि न्यूनता और अधिकता दोनों ही उचित नहीं है। एकादशी एक ऐसा दिन है जिस दिन चंद्रमा का दबाव संतुलित रहता है, कारण वह सप्तमी और अमावस्या या पूर्णिमा के बीच की तिथि है। अर्थात मानव शरीर पर चंद्रमा का प्रभाव एकादशी को सबसे संतुलित होता है। ऋषियों ने इसी स्रोत का लाभ ले लिया और हमें निरोग रखने का नुस्खा दे दिया। एकादशी के दिन शरीर पर बाहरी शक्ति का अतिरिक्त दबाव नहीं होता, वह सबसे ज़्यादा संतुलित और संयमित रहता है। यानी जैसे आप छुट्टी के दिन आनंद के मूड में होते हैं तो जो भी करते हैं मन से करते हैं, एकादशी के दिन को भी वैसा ही समझ लें। इसीलिए शरीर के पाचन तंत्र की सफाई के लिए एकादशी से बेहतर दिन क्या हो सकता है। कितनी चतुराई, कितनी बुद्धिमानी दिखाई हमारे ऋषियों ने, क्योंकि वे जितना खगोलीय ज्ञान रखते थे उतना आज के विज्ञान के पास अभी तक नहीं है। यदि एकादशी के दिन शरीर की सफाई करने के लिए उसकी खुराक की आपूर्ति कम भी हो तो भी शरीर आसानी से झेल जाएगा, क्योंकि वह आनंद की अवस्था में है, कोई अतिरिक्त दबाव नहीं झेल रहा है। इससे तो शरीर का नुकसान होने के बजाय लाभ ही हो जाएगा और पाचन तंत्र की सफाई भी हो जाएगी। अगले दिन यानी द्वादशी को यथाशीघ्र भोजन ग्रहण करने को कहा जाता है। इसीलिए द्वादशी के दिन पारण का मुहूर्त बहुत जल्दी सुबह होता है। उस मुहूर्त में पारण नहीं करने पर एकादशी व्रत को व्यर्थ बताया जाता है। यह बंधन शरीर विज्ञान को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि उसकी ऊर्जा आपूर्ति बाधित ना हो। क्या आपको अब एकादशी व्रत की वैज्ञानिकता का आभास हुआ? धन्यवाद।